हेलो फ्रेंड्स इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे इक्वेशन ऑफ अ प्लेन पासिंग थ्रू अ गिवन पॉइंट एंड परपेंडिकुलर टू टू गिवन प्लेन्स। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमको एक ऐसे प्लेन की इक्वेशन निकालनी होगी जो किसी स्पेसिफिक पॉइंट से पास कर रहा है और जो कोई भी दो पॉइंट प्लेन जो हमको गिवन है उनके परपेंडिकुलर है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस प्लेन की इक्वेशन हम लोग कैसे निकालेंगे यही हम लोग इस लेक्चर में देखेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, व्हेन अ रिक्वायर्ड प्लेन इज परपेंडिकुलर टू अदर गिवन प्लेन्स द नॉर्मल vector of the required plane must be perpendicular to the normal vector of both given planes। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि अगर मैंने आपको जैसे प्रीवियस लेक्चर में बताया है कि एंगल बिटवीन टू प्लेन्स वाले में कि अगर हमको दो प्लेन के बीच में एंगल निकालना है तो इसका मतलब ये है कि हमको उनके नॉर्मल के बीच में एंगल निकालना है। क्यों? क्योंकि जो दो प्लेन के बीच में एंगल होता है वही उनके नॉर्मल के बीच में एंगल होता है ना फ्रेंड्स। ये मैंने आपको एंगल बिटवीन टू प्लेन्स वाले लेक्चर में बताया है ना। तो फ्रेंड्स अब यहाँ पे क्या है कि हमको ये गिवन है कि जो आपका जो प्लेन जिसकी हमको इक्वेशन निकालनी है वो कोई भी दो जो प्लेन हमको क्वेश्चन में गिवन होंगे उनके परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो फ्रेंड्स का मतलब ये है जो क्वेश्चन में हमको दो प्लेन गिवन हैं उनके जो नॉर्मल हैं वो हमारे जो प्लेन जिसकी हमको इक्वेशन निकालनी है उसके नॉर्मल के दोनों नॉर्मल परपेंडिकुलर होंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स अगर हमको ये हमको नॉर्मल निकालना है तो हम नॉर्मल कैसे निकालेंगे? हमको नए वाले प्लेन जिसकी हमको इक्वेशन निकालनी है उसका नॉर्मल निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे? तो फ्रेंड्स हम कुछ नहीं करेंगे, सिंस वो जो हमको प्लेन दोनों गिवन है उनके नॉर्मल के परपेंडिकुलर है तो फ्रेंड्स हम कुछ नहीं करेंगे। जो गिवन हमको प्लेन्स हैं उनका नॉर्मल, उनके दोनों नॉर्मल का अगर हम क्रॉस प्रोडक्ट करा देंगे तो हमको अपने जो रिक्वायर्ड प्लेन का नॉर्मल मिल जाएगा, है ना फ्रेंड्स। वही फ्रेंड्स प्रॉपर्टी मैं यहाँ पे यूज़ कर लूँगा। देखिए फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स यहीं पे यहाँ पे लिखा हुआ है इफ़ गिवन टू प्लेन्स हैव नॉर्मल n1 एंड n2, है ना फ्रेंड्स, तो वी कैन फाइंड द नॉर्मल वेक्टर n ऑफ अदर रिक्वायर्ड प्लेन बाय टेकिंग द क्रॉस प्रोडक्ट। देखिए वही जो मैंने आपको पॉइंट बताया, क्योंकि फ्रेंड्स आपका देखिए एक प्लेन जो आपको गिवन है मान लीजिए उसका वेक्टर नॉर्मल वेक्टर n1 है और दूसरे प्लेन का n2 है, तो फ्रेंड्स जो रिक्वायर्ड प्लेन है जिसकी हमको इक्वेशन निकालनी है उसका नॉर्मल कैसे निकलेगा? तो कुछ नहीं करिए, आप ये दोनों जो वेक्टर है इनका क्रॉस प्रोडक्ट आप करा दीजिए नॉर्मल वेक्टर का, तो आपको रिक्वायर्ड प्लेन का नॉर्मल मिल जाएगा फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड प्लेन हम लोग कैसे निकाल देंगे फिर? जिसका नॉर्मल n है और पास कर रहा है आपका पॉइंट ए से जिसके पोजीशन वेक्टर ए है, तो फ्रेंड्स की इक्वेशन हम कैसे लिख सकते हैं? r माइनस ए डॉट प्रोडक्ट विद n वेक्टर इक्वल्स टू 0। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ फ्रेंड्स मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ r डॉट n इक्वल्स टू a डॉट n। फ्रेंड्स मैंने कुछ नहीं किया है, a डॉट जो n है फ्रेंड्स उसको मैं इधर ले गया हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, अब फ्रेंड्स हम लोग एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जिससे हमें इस कॉन्सेप्ट में और भी क्लियरिटी आ जाए। फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट 1,1 एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन x प्लस 2y प्लस 3z माइनस 7 इक्वल्स टू 0 एंड 2x माइनस 3y प्लस 4z इक्वल्स टू 0। तो देखिए फ्रेंड्स अब यहाँ पे हमको ये जो गिवन पहला प्लेन है इसके नॉर्मल क्या हो जाएंगे? तो इसके नॉर्मल क्या हो जाएंगे? कोफिशिएंट ऑफ x क्या है यहाँ पे 1, तो 1i कैप, यहाँ पे कोफिशिएंट y क्या है 2, तो 2j कैप, और यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ z क्या है 3, तो 3k कैप। तो फ्रेंड्स ये हो जाएगा पहले जो प्लेन है इसका नॉर्मल। ठीक है फ्रेंड्स, नॉर्मल ऑफ प्लेन दूसरे वाले प्लेन जो है जिसकी इक्वेशन आपको गिवन है 2x माइनस 3y प्लस 4z इक्वल्स टू 0, इसके नॉर्मल कैसे निकलेंगे? तो x का कोफिशिएंट यहाँ पे क्या है 2i कैप, यहाँ y का कोफिशिएंट क्या है माइनस 3j कैप, और z का कोफिशिएंट क्या है 4, तो 4k कैप। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये दूसरे वाले प्लेन के नॉर्मल हो गए। अब फ्रेंड्स सिंस हमारा जो प्लेन है, जो प्लेन की हमको इक्वेशन निकालनी है वो इस प्लेन के भी परपेंडिकुलर है और वो इस प्लेन के भी परपेंडिकुलर है, तो मतलब फ्रेंड्स जो हमें नॉर्मल रिक्वायर्ड प्लेन का चाहिए होगा वो इस नॉर्मल के भी परपेंडिकुलर होगा, इस नॉर्मल के भी परपेंडिकुलर होगा। तो फ्रेंड्स नए वाले नॉर्मल को हम कैसे निकाल सकते हैं? तो फ्रेंड्स अब हम लोग सबसे पहले जब भी क्रॉस प्रोडक्ट दो वेक्टर का निकालते क्या करते हैं? सबसे पहले 3 क्रॉस 3 की एक डिटरमिनेंट बना लेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अब फ्रेंड्स सबसे पहली वाली रो में i j k रख देंगे, अपने आप रख देना है फ्रेंड्स, इतना काम आपको खुद कर देना है। ठीक है फ्रेंड्स, अब फ्रेंड्स n1 वेक्टर आपको पहले लिखा हुआ है तो वो पहली इस वाली रो में आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, n2 वेक्टर दूसरे नंबर पे लिखा हुआ है तो फ्रेंड्स वो इस वाली रो में आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स n1 वेक्टर आपको क्या गिवन था 1i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, तो देखिए मैंने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है फ्रेंड्स, n2 वेक्टर आपको क्या गिवन था 2i कैप माइनस 3j कैप 4k कैप, तो फ्रेंड्स मैंने यहाँ पे रख दिया। ठीक है फ्रेंड्स, अब फ्रेंड्स सबसे इससे पहले हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट इन लोग का निकाले हैं, तो फ्रेंड्स मैं आपको बता देना चाहता हूँ, मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी ये पॉइंट बताया है कई बार कि अगर हमको किसी भी पॉइंट
तो हो सकता है कि जैसे मान लीजिए हम किसी भी रो या किसी कॉलम के अलॉन्ग सॉल्व कर रहे हैं तो हो सकता है कि हमें वहाँ पे माइनस साइन अपनी तरफ से लगाना पड़े और कई बार ऐसा भी होता है नहीं लगाना पड़े। तो फ्रेंड्स हम लोग कैसे डिसाइड करेंगे, तो फ्रेंड्स ये हम लोग डिसाइड करते हैं कि जो एलिमेंट है जिसके अलॉन्ग हम सॉल्व कर रहे हैं वो किस रो में लाई कर रहा है या किस कॉलम में लाई कर रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे मान लीजिए फ्रेंड्स आपको कोई एलिमेंट है वो आपका इस पोजीशन पर लाई कर रहा है, तो फ्रेंड्स इसके अलॉन्ग अगर हम देखेंगे हमको माइनस साइन लगाना पड़ेगा नहीं लगाना पड़ेगा, तो देखिए कैसे डिसाइड करेंगे किस पोजीशन पर लाई कर रहा है, तीसरी रो और दूसरा कॉलम। ठीक है फ्रेंड्स, तो और फ्रेंड्स -1 की पावर यहाँ पे होता है, डिसाइड करते हैं -1 की पावर i प्लस जे, यहाँ पे i क्या होता है, नंबर ऑफ रो, और j क्या होता है फ्रेंड्स, नंबर ऑफ कॉलम। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो आपका ये वाला एलिमेंट है वो किस रो में लाई कर रहा है, तीसरी रो में लाई कर रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, और कॉलम कौन सा है, दूसरा कॉलम है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे i की वैल्यू क्या हो जाएगी फ्रेंड्स, 3, और फ्रेंड्स j की वैल्यू क्या हो जाएगी फ्रेंड्स 2। तो फ्रेंड्स यहाँ पे -1 की पावर क्या हो जाएगी 3 + 2, तो मतलब -1 की पावर 5, तो मतलब यहाँ पे हो जाएगा -1। तो मतलब यहाँ पे फ्रेंड्स जब आप इसके अलॉन्ग सॉल्व करेंगे तो आपको माइनस साइन अपनी तरफ से लगाना पड़ेगा। ठीक है फ्रेंड्स, वहीं फ्रेंड्स अगर मान लीजिए आप इस एलिमेंट के साथ अलॉन्ग सॉल्व करते हैं तो फ्रेंड्स कैसे होगा, यहाँ पे देखिए किस रो में लाई कर रहा है, ये पहली रो में लाई कर रहा है, तीसरे कॉलम में लाई कर रहा है। तो फ्रेंड्स यहाँ -1 का क्या साइन हो जाएगा, -1 की पावर 1 + 3, तो ये हो जाएगा -1 की पावर 4। तो यहाँ पे कुछ नहीं फ्रेंड्स, साइन चेंज नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे 1 ही हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, इस तरीके से फ्रेंड्स आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको -1 लगाना है कि नहीं लगाना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स मैं इस रो के अलॉन्ग सॉल्व कर रहा हूँ, आप किसी भी रो या किसी भी कॉलम के अलॉन्ग सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो सबसे पहला एलिमेंट फ्रेंड्स क्या है, आई, तो आई आपका एज इट इज आ जाएगा फ्रेंड्स। अब ये फ्रेंड्स इसकी पोजीशन क्या है, पहली रो दूसरा कॉलम, तो -1 की पावर 1 + 1, तो ये हो जाएगा -1 की पावर 2, तो यहाँ पे 1, तो मतलब यहाँ पे साइन चेंज माइनस साइन नहीं आएगा, तो ये एज इट इज बना रहेगा। ठीक है फ्रेंड्स, अभी फ्रेंड्स किस रो में लाई कर रहा है, इस रो में लाई कर रहा है, इस कॉलम में लाई कर रहा है। इन एलिमेंट्स को आप बता दीजिए कौन से एलिमेंट बचे, ये बच्चे, इनकी डिटरमिनेंट हम लोग सॉल्व कर लेंगे। 4 × 2 तो हो जाएगा आपका 8, बीच में माइनस साइन, -3 × 3 तो ये हो जाएगा -9। ठीक है फ्रेंड्स, अब फ्रेंड्स अगला एलिमेंट कौन सा है, जे, तो फ्रेंड्स जे आपका है, तो जे मैंने यहाँ पे रख दिया फ्रेंड्स। अभी किस पोजीशन पर लाई कर रहा है, पहली रो दूसरा कॉलम, तो -1 की पावर 1 + 2, तो ये हो जाएगा -1 की पावर 3, तो फ्रेंड्स ये हो जाएगा आपका -1, तो मतलब यहाँ पे माइनस साइन लगाना पड़ेगा, देखिए माइनस साइन आ गया। अब फ्रेंड्स किस रो में लाई कर रहा है, इस रो में लाई कर रहा है, इस कॉलम में लाई कर रहा है। इन एलिमेंट को आप बता दीजिए कौन से एलिमेंट बचे, ये इनके डिटरमिनेंट आप सॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे, 4 × 1, तो ये हो जाएगा फ्रेंड्स आपका 4, यहाँ पे क्या हो जाएगा बीच में माइनस साइन, 2 × 3, तो ये हो जाएगा फ्रेंड्स आपका 6। ठीक है फ्रेंड्स, अब फ्रेंड्स अगला एलिमेंट क्या है, के, तो फ्रेंड्स के आपका कौन सी पोजीशन पर लाई कर रहा है, पहली रो तीसरा कॉलम, तो ये हो जाएगा -1 की पावर 1 + 3, तो ये हो जाएगा -1 की पावर 4, तो ये हो जाएगा 1। ठीक है फ्रेंड्स, अब फ्रेंड्स के आपका अगला एलिमेंट है तो वो एज इट इज आ गया, और फ्रेंड्स मैंने आपको जैसे करके दिखाया यहाँ पे -1 की पावर 4 आ रही है, तो मतलब साइन चेंज होगा नहीं, तो प्लस रहेगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब फ्रेंड्स किस रो में लाई कर रहा है, इस रो में लाई कर रहा है, इस कॉलम में लाई कर रहा है। एलिमेंट्स को बता दीजिए कौन से एलिमेंट बचे, ये इनकी डिटरमिनेंट आप सॉल्व कर लेंगे। -3 × 1 तो ये हो जाएगा फ्रेंड्स आपका -3, और बीच में माइनस साइन अपने आप आ जाएगा, और 2 × 2 तो ये हो जाएगा फ्रेंड्स आपका 4। तो फ्रेंड्स जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपका आ जाएगा 17i कैप 2j कैप -7k कैप। अब फ्रेंड्स हमको पता है कि जो हमारा प्लेन है वो किस पॉइंट से पास कर रहा है, 1, 1, -1। तो फ्रेंड्स तो हमारी रिक्वायर्ड प्लेन की इक्वेशन क्या आ जाएगी फ्रेंड्स, इसका फॉर्मूला हमको पता है r.n = a.n। ठीक है फ्रेंड्स, तो n तो फ्रेंड्स हम लोग ने क्वेश्चन में अभी निकाला, ये पीछे क्या आ रहा था, 17i कैप + 2j कैप -7k कैप, और फ्रेंड्स a क्या आ जाएगा 1i कैप 1j कैप -k कैप। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए i कैप + j कैप -k कैप। तो फ्रेंड्स अब ये तो एज इट इज रहेगा, पर फ्रेंड्स यहाँ पे आपको डॉट प्रोडक्ट कराना पड़ेगा इन दोनों वेक्टर का। ठीक है फ्रेंड्स, तो डॉट प्रोडक्ट कैसे होता है, i का एलिमेंट i के एलिमेंट के साथ, j का एलिमेंट j के एलिमेंट के साथ, k का एलिमेंट k के एलिमेंट के साथ, और सर तीनों के बीच में समेशन का साइन आ जाएगा, मतलब एडिशन का साइन आ जाएगा। तो फ्रेंड्स इसका डॉट प्रोडक्ट हम लोग निकाल लेते हैं, कैसे निकालेंगे फ्रेंड्स, i के साथ क्या है यहाँ पे 1 और यहाँ पे 17, तो क्या हो जाएगा 1 × 17, तो ये आपका आ जाएगा 17। ठीक है फ्रेंड्स, अब फ्रेंड्स जे के साथ j के एलिमेंट के लिए लेते हैं, तो यहाँ पे 1 × 2 तो ये आ जाएगा आपका 2। ठीक है फ्रेंड्स, अब k के लिए करते हैं तो -1 × -7 तो ये आ जाएगा आपका 7। तो फ्रेंड्स जब आपको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा r.17i कैप + 2j कैप -7k कैप = 26। और फ्रेंड्स यही है हमारे रिक्वायर्ड प्लेन की इक्वेशन। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स मैं आशा करता हूँ मैं आपको ये कॉन्सेप्ट समझा पाया हूँ। अगर आपको हमारी वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स।